हमारे भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाएं हमेशा से ही इतनी रोचक और रहस्यमय रही हैं कि इन पर आधारित जितनी भी कॉमिक्स, फिल्में, उपन्यास या लेख आती हैं, तो हम सबका ध्यान तुरंत उन पर चला जाता है। भले ही हमने इन कहानियों को बचपन से ना जाने कितनी बार पढ़ते और सुनते आए हों, लेकिन जब करंट सिनारियो में इन सब के न्यू वर्जन की कहानियां न्यू राइटर्स के द्वारा आती हैं, तो उनको भी पढ़ना या देखना पसंद करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कल्कि 2898 एडी फिल्म का ट्रेलर आया और इस ट्रेलर ने जिस तरह से सबको इम्प्रेस किया, सच में उसका कोई जवाब नहीं। ट्रेलर में अश्वत्थामा से लेकर आज जन्मे कल्कि की चर्चा आए दिन सोशल मीडियाज पर हो रही है। अब ये ट्रेलर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। इतनी सारी फैन थ्योरीज, इतने सारे ब्रेकडाउन्स आए दिन अलग अलग अंदाज में आ रहे हैं और इनकी अधिकतर ये फैन थ्योरीज इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स, कॉमिक्स और उपन्यास के बेसिस पर दी जा रही है। अब तक कल्कि से रिलेटेड ढेर सारे उपन्यास, कुछ ग्राफिक नॉवेल्स और एक दो कॉमिक्स इंडियन मार्केट में मौजूद हैं। इस बीच जब हर एक कॉमिक्स हाउस अपने अपने अंदाज में कल्कि को पेश कर रहा है, तो भला हमारा प्यारा राज कॉमिक्स इसमें पीछे कैसे रह सकता है, जो शुरू से ही मैथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री और फ्यूचर की हर एक पॉसिबल स्टोरी को अपने अंदाज में पेश करने के लिए माहिर है। हाँ, वो अलग बात है कि राज कॉमिक्स ने पार्टिकुलरली अलग से कल्कि कैरेक्टर की रचना नहीं की है, बल्कि एक बहुचर्चित कॉमिक्स सर्वनायक के चौथे भाग सर्वसंहार कॉमिक्स के जरिए कल्कि की कहानी की एक अलग ही पेशकश की है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत युगम द्वारा आयोजित सर्वनायक की प्रतियोगिता नंबर 4 से होती है, जिसमें पास्ट टाइमलाइन से शुक्राल और प्रेजेंट टाइमलाइन से तिरंगा दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों को फ्यूचर वर्ल्ड में भेजा जाता है, जहां से दोनों को एक अजन्मे बालक को एआई कॉम्बोट्स और कुछ मशीन मॉन्स्टर से बचाना होता है। इस फ्यूचर वर्चुअल वर्ल्ड को असुरों के सर्वश्रेष्ठ सम्राट कली ने रचना की है, जहाँ की हर एक चीज बहुत ही आर्टिफिशियल लेकिन एकदम रियल लगती है। और एक्चुअल वर्ल्ड में ठीक इसके अलग कली ने हर एक इंसान को उसकी गुलामी के लिए विवश करके रखा है। सदियों से इस पृथ्वी पर ना ही किसी मनुष्य ने जन्म लिया है और ना ही किसी की मृत्यु हुई है। इस पृथ्वी पर मौजूद खरबों लोग, जवान, बूढ़े, बच्चे सभी कली के बनाए कृत्रिम संसार में जी रहे हैं। इनका प्राकृतिक विकास एकदम से रुक गया है। ना इन्हें भूख प्यास लगती है और ना ही उम्र बढ़ती है। इस तरह पृथ्वी पर कली का असुर राज पूरी तरह से फैल चुका है, जिसे अब कोई अवतार ही तोड़ सकता है। और जब मानव का विकास चक्र ही रुक गया है, तो कोई भी मानव जाति जन्म नहीं ले सकता, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो। लेकिन इस टाइमलाइन में कोई ऐसा भी है जो कि असुर राज कली के कृत्रिम संसार का गुलाम नहीं है। जी हाँ, महर्षि विष्णुदत्त और उनकी पत्नी सुलोचना, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति की तरह आधुनिकता और वर्चुअल वर्ल्ड के माया जाल में ना फंसकर धरती के किसी अज्ञात स्थान पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे। कली को जब इस तपस्या का पता चला, तो उसने अपनी ही बहन माया को महर्षि विष्णुदत्त की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन महर्षि की तपस्या शक्ति के कारण माया का जादू नहीं चल पाया, जिसके बाद कली ने अपनी असुर सेना दोनों को जान से मारने के लिए भेजी। और इससे पहले कि वो असुर सेना उन तक पहुंच पाती, भगवान विष्णु तक महर्षि की गुहार पहुंच चुकी होती है, जिससे खुश होकर विष्णु स्वयं 10वां और अंतिम अवतार उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात को मान लेता है। लेकिन समय बहुत ही कम होने की वजह से भगवान विष्णु दोनों को नियोग विधि द्वारा अपने अपने प्राण ऊर्जा त्यागने को कहते हैं, जिससे दोनों की प्राण ऊर्जा सम्मिलित होकर नए भ्रूण का रूप लेकर विष्णु इस धरती पर उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। यदि इस नए संसार में ये अवतार जन्म लेते हैं, तो कली उसके माइंड को भी कंट्रोल करके उसको जन कल्याण के लिए नहीं, बल्कि जग विनाश का साधन बना सकता है। इसलिए इसके जन्म के लिए उसी कली के वर्चुअल वर्ल्ड में एक कॉम्बोट्स द्वारा करने की प्लानिंग बनाई जाती है, जिसको महर्षि विष्णुदत्त की तप शक्ति से उस भ्रूण को वहां तक पहुंचाया जाता है। और इन्हीं कॉम्बेट्स की ही वजह से इसका विकास भी बहुत तेजी से होने लगता है और बचपन से ही ये बच्चा बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, जिसका नाम इस कॉमिक्स में कालकिन होता है, जिसको अब एक गुरु की आवश्यकता है जो उसे प्रशिक्षण दे सके
और कली के इस साम्राज्य को काट कर एक नया युग यानी त्रेता युग की स्थापना कर सके, जहां सत्य, धर्म और न्याय सतयुग से भी अधिक बलवान होंगे और ये मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णिम युग होगा। उसके गुरु के रूप में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य के बजाय परशुराम को चुना जाता है। सच में ये छोटी सी अलग कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कल की मूवी भी इसी थीम से थोड़ा बहुत मैच करती नजर आ रही है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर याक्षिन एक अजन्मे बालक की मां यानी सुमति को अगवा करके उस बच्चे को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहता है। और जहां तक लगता है इस फिल्म की कहानी का, तो इसमें ना तो कली को दिखाया जाएगा और ना ही कल्कि को। इस फिल्म में बस कली और कल्कि की जरा सी ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन इसके अगले पार्ट्स में इनकी जर्नी को बहुत अलग अंदाज में और इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जाएगा। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो कल्कि के एक नई कहानी को लेकर। आपको ये कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।